दोस्तों आए दिन ऐसे सवाल मेरे पास में बार बार आते रहते हैं। ये पूछना होता है कि सर अगर हम कोर्ट के फैसले को नहीं माने या फिर कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाता है तो फिर क्या हो सकता है। क्या हम कोर्ट के फैसले को मानने से मना कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ज़्यादातर आप लोग जुड़े हुए हैं फैमिली मैटर से रिलेटेड केसों से। तो आप पूछना चाहते हैं कि अगर पत्नी आपके ऊपर 498 का केस करती है, डीयू का केस करती है, मेंटेनेंस का केस करती है, फिर अदर कोई केस करती है और उन केसों के अंदर आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाता है और ऑर्डर ऐसा हो जाता है जिसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है, वो ऑर्डर अगर गलत तरीके से हुआ है, तो इस एवज के अंदर क्या आप उस ऑर्डर को मानने से मना कर सकते हैं। क्या उस ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं है तो आप उस ऑर्डर के आधार पर चलने से मना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तब कोर्ट आपको क्या पनिशमेंट दे सकती है, क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आप क्लियरली मना कर रहे हैं, आप उस ऑर्डर की पालना नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। यानी कि कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना के अंदर आपको पनिशमेंट मिल सकती है, बिल्कुल आपको सजा मिल सकती है। और यहाँ पे दूसरी बात इसमें यह भी आती है कि अगर आप उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं तो तुरंत आपको एक काम करना चाहिए। काम ये करना चाहिए कि उस ऑर्डर को आपको ऊपर वाले कोर्ट के अंदर चैलेंज करना है, उसकी अपील डालनी है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तब तो क्या है कि अगर आप उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं तो आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप अपील के अंदर गए हुए हैं, उसकी रिवीजन आप ऊपर वाले कोर्ट के अंदर फाइल कर रहे हैं और तुरंत आप एक्शन ले रहे हैं, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पर दिक्कत कब आएगी, अगर आप अपील भी नहीं डाल रहे हैं, उसकी रिवीजन भी फाइल नहीं कर रहे हैं और आप उस ऑर्डर को मानने से मना कर रहे हैं, तो उस ऑर्डर के नहीं मानने पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस आपके ऊपर हो सकता है और यहाँ पे उसके तहत कोर्ट आपको पनिशमेंट दे सकती है, सजा दे सकती है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है और आपके पास में सबूत है उस ऑर्डर के खिलाफ कि ये ऑर्डर गलत तरीके से दिया गया है, जबकि ऑर्डर इस तरीके का होना चाहिए था, सबूतों के आधार पर यह निर्णय कोर्ट का आना चाहिए था और कोर्ट ने इसके विपरीत निर्णय दिया है, यानी कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, न्यायपूर्वक ये निर्णय नहीं है, तो इस आधार से हमें न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय के आधार पे आप ऊपर वाले कोर्ट के अंदर जाएंगे और वहां पे अपनी अपील फाइल करेंगे उस ऑर्डर के खिलाफ और आप जो चाहते हैं उनसे रिलेटेड जो सबूत आपके पास में है वो सबूत आप ऊपर वाले कोर्ट के अंदर देंगे। मजबूती से आपको वहां पे बात रखनी पड़ेगी, फिर वो कोर्ट आपकी बात को अच्छे से गहराई से सुनेगी, आपकी एविडेंस यानी कि आपके सबूतों को देखेगी और वो कोर्ट फिर न्यू फ्रेश ऑर्डर वहां से देगी। जो उस कोर्ट को लगेगा एविडेंस के आधार पे कि ये निर्णय होना चाहिए, तो वो फिर वो कोर्ट उस तरीके का ऑर्डर देगी। तो इस तरीके से आप मामले को ऊपर वाले कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। पर अगर आप बिना चैलेंज किए ही उस ऑर्डर को मानने से मना करते हैं तब आपको पनिशमेंट होगी, अन्यथा कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी। यहाँ पे जानकारी आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।